वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव पाचन तंत्र यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव यानी कि पाचन। पाचन का मतलब होता है भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होना। जैसे कि हम लोग भोजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं, उन कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो भी भोजन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करवाना या फिर भोजन का पाचित होना ही पाचन कहलाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पोषण के रूप में हम लोग 5 प्रकार का पोषक तत्व खाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और फिर विटामिन। पानी लेकर के 6 प्रकार का पोषक तत्व हम लोग खाते हैं और इन 6 प्रकार का पोषक तत्वों को पाचन करना हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाचित होने के बाद ही जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज, जिससे कि हम लोग को हमारे शरीर में एनर्जी का स्रोत बन पाता है। पाचित होने के बाद ही हमारे शरीर में ग्लूकोज बन पाता है, जिससे कि एनर्जी आता है और हमारे हर एक काम के लिए ये एनर्जी उपयोग होता है, जैसे कि बोलना, चलना, सांस लेना, शरीर का हर एक एक्टिविटी इन्हीं एनर्जी से कंप्लीट होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र में जो मुख्य ऑर्गन हैं, इस प्रमुख ऑर्गन के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन है, अंग है हमारा माउथ, मुंह। उसके बाद ग्रसिका यानी कि फूड पाइप। ठीक है, प्रमुख अंग अगर देखा जाए तो माउथ, फूड पाइप यानी कि ग्रसिका, उसके बाद अमाशय, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद एनस। अगर वहीं पर सहायक अंग के बारे में देखा जाए तो सहायक अंग में दांत, जीभ, स्लाइवरी ग्लैंड, उसके बाद यकृत, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय और फिर अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय के बाद जैसे कि मलाशय वगैरह। तो ये जितने भी है प्रमुख अंग और सहायक अंग है। अब हम लोग हर एक अंग और सहायक अंग के कार्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले भोजन हमारे माउथ में जाता है, यानी कि इनपुट होगा माउथ में। अब माउथ में, मुंह में दांत और जीभ और उसके बाद स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। दांत जो है वो एज के अनुसार 2 बार जनरेट होता है। एक होता है टेम्पोररी जो कि 20 टीथ होता है, उसके बाद परमानेंट जो कि 28 और फिर 32 होता है। मतलब बचपन में चाइल्ड एज में 20 टीथ, टीन एज में 28 टीथ और फिर एडल्ट एज में 32 टीथ। ठीक है, और उसके बाद दांत का टाइप्स अगर देखा जाए तो 4 प्रकार का दांत हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे माउथ में पाया जाता है। कौन कौन सा? तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और फिर मोलर। इंसीजर का काम क्या है? काटना। एक सेव लीजिए और सेव को कट करने का कोशिश कीजिए, तो आप लोग देखिए सेव को फ्रंट में ही आप लोग काट सकिएगा। ठीक है, लास्ट में या फिर किनारे नहीं। तो जो काटने वाला दांत होता है ना, फ्रंट में होता है, जो कि इंसीजर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो फाड़ने वाला दांत होता है जस्ट इंसीजर के बगल में होता है, 4 होता है फाड़ने वाला दांत। ठीक है, जिसको कैनाइन कहेंगे। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर क्या करता है? चिबाता है भोजन को, और मोलर क्या करता है? पीसता है भोजन को। ठीक है, तो काटना, फाड़ना, चिबाना और पीसना, ये चारों प्रकार का दांतों का कार्य। अगर हम जीभ के बारे में देखेंगे तो जीभ एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि लार और जो भी भोजन है इन सब को मिक्स करने की कोशिश करता है, मिक्स करने का काम करता है, और भोजन को एसोफेगस यानी कि फूड पाइप में भेजने का काम करता है ताकि वो आगे अमाशय में पहुंच पाए। क्लियर है? अगर हमारे माउथ में स्लाइवरी ग्लैंड यानी कि स्लावा के बारे में देखते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा निकलता है, लार निकलता है। लार ग्रंथि से लार बनता है और लार प्रोड्यूस होता है। उस लार में पाया जाता है टाइलिन नाम का एंजाइम। टाइलिन नाम का एंजाइम क्या करता है? हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, टाइलिन नाम का एंजाइम जो कि लार में पाया जाता है और लार बनता है लार ग्रंथियों से। ठीक है, ये टाइलिन नाम का एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है हमारे माउथ में और इस कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर लास्ट में स्टार्च जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो जितने भी पोषक तत्व पाचित होता है उसका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है।
ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट ऐसा कौन सा पदार्थ, ऐसा कौन सा पोषक जो कि हम लोग खाते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो वो है भात, चावल। ठीक है, जिसको भात हो गया, रोटी हो गया, आलू हो गया। ठीक है, और स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंद, ये सब का सब कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। अब उसके बाद जो भी हम लोग भोजन खाते हैं, जो अनपचा भोजन होता है, वो फिर एसोफेगस के जरिए यानी कि फूड पाइप के जरिए हमारे स्टमक यानी कि अमाशय में पहुंचता है। फूड पाइप का काम है सिर्फ माउथ को अमाशय से कनेक्ट करना। ठीक है, चलिए, फूड पाइप जो होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वन वे डायरेक्शन होता है, सिर्फ भोजन को मुंह से अमाशय तक भेजने का काम होता है। अब हमारे अमाशय जो कि जे शेप का होता है, हमारे अमाशय में HCl, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। HCl एसिड, रेनिन और पेप्सिन एंजाइम। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl का काम अगर देखा जाए तो ये भोजन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरा, जो भी पैथोजेंस या फिर कीड़ा वगैरह अगर हम लोग गलती से खाते हैं तो उसको किल करता है, इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और हमारे स्टमक में एसिडिक लेवल को मेंटेन रखता है। HCl का pH वैल्यू 0 होता है, बहुत ही हाईली एसिडिक होता है वो। चलिए, रेनिन और पेप्सिन के बारे में देखा जाए तो रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम जो कि प्रोटीन का पाचन करता है एमिनो एसिड में, और वही एमिनो एसिड वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो रेनिन और पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। और प्रोटीन का पाचन किस फॉर्म में होता है? एमिनो एसिड के फॉर्म में, और फिर ये एमिनो एसिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। तो हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है। इसके बाद जो अनपचा भोजन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक स्मूथ पार्ट और एक रफ पार्ट। तो स्मूथ जो भाग होता है, चिकनी जो भाग होता है, वहाँ पर फैट का पाचन होता है। लेकिन फैट का पाचन में भी दो सहायक ऑर्गेन का मदद होता है, 2 या 3 सहायक ऑर्गेन, एक यकृत, दूसरा गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, और तीसरा है अग्नाशय। यकृत में बाइल जूस बनता है और गॉल ब्लैडर में वही बाइल जूस यानी कि पित्त रस स्टोर होता है। पित्ताशय में यकृत में पित्त रस बनता है और पित्ताशय में वही पित्त रस स्टोर होता है, और बाइल डक्ट के जरिए पित्त रस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। और उसके बाद अग्नाशय से अग्नाशयिक रस स्रावित होता है। तो पित्त रस और अग्नाशयिक रस यानी कि बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों मिल करके और फैट का पाचन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के स्मूथ सरफेस में। ठीक है, तो फैट का पाचन होता है ग्लिसरॉल में, और वापस से ग्लिसरॉल ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का जो रफ सरफेस होता है वहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको बोलेंगे विलाई। बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगली नुमा प्रवध पाया जाता है, जिसको दीर्घरोम कहा जाता है। यही दीर्घरोम क्या करता है? जितने भी ग्लूकोज फॉर्म में जो भोजन पाचित हुआ रहता है उस ग्लूकोज को ब्लड में मिलाने का काम करता है, यानी कि पोषक तत्वों को सोखता है, अब्जॉर्ब करता है, और ब्लड में मिलाने का काम है विलाई का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के रफ सरफेस में पाया जाता है। अब इसके बाद जितने भी मिनरल्स है वो ब्लड में चला गया। फिर जो लास्ट वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि वाटर और फिर मल, ठीक है, ये वाटर और मल जो है वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से बिग इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लंबाई होता है वो 7 मीटर लंबाई होता है, और बिग इंटेस्टाइन का जो लंबाई होता है वो 1.5 मीटर लंबा होता है। ठीक है, अब जब मल और
वाटर बिग इंटेस्टाइन में जाता है, तो बड़ी आंत में बिग इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का अवशोषण होता है और वो फिर किडनी को भेज देता है ताकि किडनी जो है वाटर को यूरिन में कन्वर्ट करके फिर शरीर से बाहर निकाल पाए। इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि मल जो बनता है, मल जो बचता है, वो मलाशय में जा कर के स्टोर होता है, यानी कि एनस में जा कर के वो स्टोर होता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये लगभग 4 से 5 घंटा में कंप्लीट होता है। यानी कि माउथ से भोजन एनस तक पहुंचने तक और पूरा डाइजेशन होने तक लगभग 4 से 5 घंटा लगता है। तो आई होप कि आप लोग को कम्प्लीटली डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।